सीताराम। आप सभी को जीवित पुत्र का व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को जीवित पुत्र का व्रत कैसे करते हैं और इसकी क्या कथा है बताऊंगी। जीवित पुत्र का व्रत हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे जीवित पुत्र का व्रत कहते हैं। यह सबसे कठिन व्रत में से एक माना गया है। यह व्रत संतान की खुशहाली व प्राप्ति की कामना के साथ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के समय में किया जा रहा है। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से संतान वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। और जाने इस साल अगस्त या सितंबर में कब रखा जाएगा जीवित्या व्रत, पूजन, मुहूर्त व विधि। इस साल जीवित्या व्रत 14 सितंबर 2025 को है। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड व यूपी में मनाया जाता है। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है और अगले दिन निर्जला व्रत किया जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण की परंपरा है। नहाय खाए 13 सितंबर को किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर प्रारंभ होगी। 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर समाप्त होगी। जीवित्या व्रत पूजन मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से सुबह 5:19 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:41 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से दोपहर 3:09 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:27 से शाम 6:51 तक। रवि योग सुबह 6 बजे से सुबह 8:41 तक। जीवित्या व्रत का पारण का मुहूर्त। जीवित्या व्रत पारण के शुभ मुहूर्त 15 सितंबर को सुबह 6:10 से सुबह 8:32 के बीच रहेगा। जीवित्या व्रत में भगवान जितेश्वर और मां गंगा की पूजा का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। व्रत का संकल्प लें। अब भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इस व्रत को कथा पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व है। जीवित्या व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं। यह एक निर्जला व्रत है जो अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत की पूरी श्रद्धा से करने से जीवित्या व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने वाली महिलाएं के बच्चे खुशहाल होते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। आप भी जानिए जीवित्या व्रत की कथा विस्तार से। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कालिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियों ने अपने आपस में सलाह की कि क्या इसी कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो, कृपा करके हमें बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया था और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए थे, तो पुत्रों के शौक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई। उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहां रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल हुई कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझे, बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है
उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा को बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ जी रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सेवैया है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वो वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यह बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जो जहां उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिन तक जीवित रहें। धोमिया ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों को बहुत कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर का शोभा दुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार में कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण पक्ष की शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यह प्रजा के जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनके सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी में से रहती और उदय तिथि की अष्टमी का व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करें, उस शुद्ध अष्टमी का व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन के इस तरह वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर में वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने अपने अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनि राज्य धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ वह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने उस वृक्ष के खेतों में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वह चील और किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खेतों में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे उस हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस भक्षण किया और चील ने बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हो गया। सवेरा वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसका पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ और चील छोटी बहन थी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज की और छोटी उसके मंत्री के साथ ग्रह
प्रत्यय अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याई गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह दोनों मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती, और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री की भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटारी में रखवा दिया और कहा, पिटारी उनकी माता के पास भेज दो। किंतु वे 8 सिर बेकिस्मती ज्वाराद हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी की बड़ी विस्मय हुई। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे जीवित नहीं हैं। और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुम्हें सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी उसे कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। धन्यवाद। आशा है आप सभी को यह कथा अच्छी लगी होगी। आप सभी को दोबारा से जीवित पुत्रिका की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, खुश हो, मंगलमय हो।